भारतवर्ष की भूमि महान विभूतियों की जननी है, जिसने समय समय पर ऐसी ऐसी महान शक्तियों को मानव रूप में जन्म दिया है, जिन्होंने इस धरा पर मानव सेवा, सत्य, मर्यादा एवं प्रेम की अविरल गंगा प्रवाहित की है। इस गंगा के भागीरथ वे सब महान हस्तियां हैं, जिन्होंने समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को मानव धर्म एवं सेवा हेतु समर्पित किया। चरणन शीश नवाए लिख कहानी जुम देव जी की। भक्तों सुनियो ध्यान लगाए दया के सागर जुम देव बाबा। सब पर कृपा रहे बरसाए जो जैसी श्रद्धा से आते। बाबा सबकी सुनी पुकार महावीर अंजनी के लाला। सब पर कृपा रहे बरसाए सुनिए कहानी बाबा जी की। सोना में महिमा रही सुनाए सुनिए कहानी बाबा जी की। हम बात बताते भक्तों सुनियो कान लगाए। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर ये शहर कहाँ है, भारत देश के मध्य वसा है। ये ऐतिहासिक शहर कहाँ है, आजादी के लिए सज्जनों कई वीरों ने प्राण गवाए। उसी समय हुआ सत्याग्रह 1921 कहलाए। नागपुर के सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। नागपुर के सब लोगों ने तर बितर हुई जाए। अंग्रेजों ने उन लोगों पर गोलियां खूब दर चलाए। सूरवीर ने इन गोलियों को अपने हृदय लिया समाए। होने लगी है खून की होली 14 से खून खून दिखलाए। वो शहीद हुए इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र वासी कहलाए। तब से सज्जनों इस क्षेत्र का नाम गोलीबार चौक कहाँ है। तब से सज्जनों इस क्षेत्र का क्षेत्र में रहते भैया हलवा जनजाति के लोग। ठुटकर परिवार यहाँ पर रहता। सगे 4 भाई कहलाए। पहला तानेवा दूजा महादेव तीजा बिठोवा नाम कहाए। बालाजी चौथे भैया है संग साथ में रहते आए। साड़ी बुनना काम है इनका मजदूरी से घर को चलाए। हालत उनकी अति गरीबी
गरीबी। जी गर्भवती थी, विठोबा जी की पत्नी कहाँ कुछ दिनों के बाद में भक्तों जन्म लिया एक सुंदर लाल। 3 अप्रैल का दिन था प्यारा 1921 कहलाए महान त्यागी जुमदेव बाबा। जन्मे इनके घर में आए विठोबा जी के 4 पुत्र थे। इनके नाम हम रहे बताए, पहले भैया बाल कृष्ण है, दूसरे नारायण कहलाए, पहले भैया बाल कृष्ण है। मारुति पुत्र कहाँ सबसे छोटे जुमदेव बाबा, जिनका जुम्मन नाम कहाँ बहुत गरीबी के कारण वह मराठी से 4थी पढ़ पाए। घर की स्थिति देख के बाबा मन में अपने करे विचार, घर का खर्च अधिक है मेरे, आमदनी कम रही दिखाए। यह सोच कर जुमदेव बाबा उसका सोचे कोई उपाय, यह सोच के जुमदेव बाबा सोचते बाबा जी ने मन में अपने किया विचार। 12 वर्ष की उम्र से बाबा बुनकारी का कीन है व्यवसाय। बचपन से ही बाबा जी का बहुत ही अच्छा था व्यवहार, बड़े दयालु जुमदेव बाबा, जिनके नेक विचार कहाँ परमेश्वर के बड़े पुजारी। ईश्वर पर विश्वास कहाँ पढ़ करके स्कूल से बाबा लौट के अपने घर को आए, पढ़ करके स्कूल से बाबा। दरवाजा बंद रहा दिखाए, दरवाजा की दरार से बाबा अंदर झांकने करे प्रयास। जब भी देखे बाबा अंदर उनको भूरा व्यक्ति दिखाए, केवल उसकी एक आंख थी, अद्भुत आंखें वो रही दिखाए। जब भी देखे बाबा अंदर वही आंखें उन्हें रही दिखाए। यह की बातें यहीं पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, यह की बातें यहीं पर छोड़ो। यह की बातें यहीं
वर्ष के हुए थे बाबा। बुनकर का छोड़ा व्यवसाय, सेठ की श्रीमल के यहाँ पर वही खाता लिखने को आए। मासिक के वेतन 30 रुपए था, जिसमें बाबा घर को चलाए। कुछ दिन बीते यूं ही भैया, मृत्यु सेठ जी की हो जाए। लड़का उनका मदन सेठ था, मामा संग करता व्यवसाय। जहाँ करते थे बाबा नौकरी, सोने चांदी की थी दुकान। जहाँ करते थे बाबा नौकरी। बनते बहुत बड़ा उनका व्यवसाय। एक दिन की हमें बातें बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। साफ कर रहे थे दुकान को, जुमदेव बाबा जो कहलाए। नजर पड़ी है अलमारी में, देख के बाबा हैरत खाए। 10 तोले का हार पड़ा था, जो धरती पर रहा दिखाए। हार था वो तो बहुत ही सुंदर, जिसकी शोभा कहीं न जाए। हार था वो तो बहुत ही सुंदर। बाबा जी ने हार उठाकर मामा जी को दिया थमाए। मामा जी ने मदन सेठ को अपने पास में लिया बुलाए। पूछताछ की मदन सेठ से, बोले ऐसे वचन सुनाए। पूछताछ की मदन सेठ से, मदन सेठ का छोटा भैया दंदी फंदी रहा दिखाए। आज ईमानदार कहते मुझको, कल देंगे ये चोर बनाए। मैं केवल नौकर हूँ इनका, ये इनका भांजा कहलाए। कल ये पक्ष लेके भांजे का मुझको कर देंगे बदनाम। यह नौकरी मुझे छोड़नी होगी। बाबा ने कर लिया विचार, दूसरे दिन उठ कर के बाबा मामा जी से कहे सुनाए। दूसरे दिन उठ कर के बाबा बाबा जो कहलाए। करने लगे बुनकरी बाबा, साड़ी बना कर बेचने जाए। साड़ी उनकी इतनी अच्छी, जल्दी से पूरी बिक जाए। 9 गोटे की साड़ी बनाते जुमदेव बाबा जो कहलाए। दिन भर चरखा चलाते बाबा, संग में पूरा रहे परिवार। रात में जब सो जाते थे तो बाबा चरखा रहे चलाए। रात में जब सो जाते थे तो
सुनाए, खाना पीना खा के चल दिए। मिल की ओर वह कदम बढ़ाए, पहुंच गए हैं मिल के अंदर। जुमदेव बाबा जो कहलाए सुपरवाइजर की नौकरी करते। जुमदेव बाबा मन मुस्काए, कुछ दिन बीते यूं ही भैया। उनके घर में खुशी दिखाए, एक अच्छा मकान बिक रहा। सस्ती कीमत रही दिखाए, एक अच्छा मकान बिक रहा। उसको खरीदा बाबा जी ने, जल्दी कर ली ना रहवास पुराने घर को छोड़ के बाबा। नए घर में रहने को जाए, यहीं से भूत बाधाओं का चक्कर उनके घर में पहुंचाया। नए मकान में बाबा जी फिर सुख चैन से रहने ना पाए। घर के लोगों को फिर भैया बुरे बुरे सपने दिखलाए। सोते समय लगता था उनको सीढ़ियों पर कोई चलता आए। सोते समय लगता था उनको जन। सीटी जैसा शोर सुनाए, सुना दई संक्षेप कथाएं। अब आगे का करूं बखान, कुत्ते भौंकते घर के सामने। मनहूसी वो रह फैलाए, कई बच्चे हुए उनके घर में। भौंके भौंके कर मर वो जाए, यह सब देख के घर के सब कोई अपने मन में करे विचार। कैसी विपदा हम पर पड़ गई, ईश्वर हमरी करे सहाय। कैसी विपदा हम पर पड़ गई। मन में बाबा हनुमान करो सहाय। सिर बिठो बजीने भगतो फिर तंत्र मंत्र से किया इलाज। बहुत तेरे गुनिया बुलवाए, घर से विपत्ति टलती ना। सोचे बाबा अपने मन में, बाबा हनुमत करो सहाय। मन ही मन में सोच रहे हैं, इसका कैसा होए उपाय। हनुमान जी के भक्त बड़े थे, 40 का पाठ कराए। हनुमान जी के भक्त बड़े थे। चालीसा का करते पाठ, उनके घर में कोई न आवे। डर के मारे सब घबराए, 12 वर्ष तक उनके घर में रहा भूत बाधा का खेल। एक दिन की हमें बात बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। बाबा जी के छोटे भाई थे, मारुतराव शुभ नाम कहा। घर में सो रहा था वो अकेला, घर में
था मारुति राव, बरामदे में बाबा बैठे। वह घर में अकेला कहाँ, पाँव हिलाया किसी ने उसका। घबरा करके वह उठ जाए, इतने में बाबा पहुँचे हैं। बोले ऐसे वचन सुनाए, दूसरे दिन की बात बताते। भक्तों सुनियो ध्यान लगाए, कुएं के जल से नहा के बाबा पूजा करते ध्यान लगाए। हनुमान जी की पढ़ी चालीसा, विनती ली अपनाए, घर से निकले झुमदेव बाबा। खड़ा सामने युवक दिखाए, कभी न देखा इस व्यक्ति को। बाबा मन में करे विचार, बोला व्यक्ति फिर बाबा से, किस कारण तुम हो परेशान। बाबा बोले उस सज्जन से, भैया सुनना ध्यान लगा। इतनी सुनकर बाबा जी फिर बोले ऐसे वचन सुनाए, इतनी सुनकर बाबा जी फिर मेरी करो सहाय। सज्जन बोले बाबा जी से, भैया सुनना ध्यान लगा। एक एक करके सारी विधियां सज्जन ने है दई बताए। एक एक करके सारी विधियां बाबा ने लिख ली है भाई, दूसरे दिन से सारी विधियां बाबा जी ने लई अपनाए। एक दिना की बात बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। एक दिना की बात बताते, एक दिना की बात बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। संग में
मृग पहुँचे जाए, बोले बाबा फिर सज्जन से। आगे विधि अब देव बताए, बोले बाबा फिर सज्जन से। करूंगा भाई उसी रात से बाबा जी फिर त्रिताल हवन को रचाए, मंत्र पढ़ के दैया हूती। रात भरे में दोनों भाई मारुति राय सोए हुए थे। बोले ऐसे वचन सुनाए, जय हो लंगोटी वाले बाबा। ऐसी वे जयकारी लगाए, इतनी बात सुनी बाबा ने। सुनी बाबा ने। इतनी सुन के मारुति बोला, भैया सुनना ध्यान लगाए। जब यह बात सुनी बाबा ने, उनके मन में खुशी अपार, मन में सोचे बाबा भक्तों, प्रभु जी हमारी करो सहाय। मन में उनके उमंग दिखा रही, खुशी हो रहा है परिवार। साफ सफाई रंगोली का काम करत जागो भाई, प्रसाद बनाती उनकी आई। वाराणसी शुभ नाम कहाए, 7 दिनों की विधि पूरी। खुशाई हुआ पूरा परिवार, 7 दिनों की विधि पूरी कर। भोजन आए रही बनाए, कुछ दिनों बाद बाबा जी फिर ट्रेनिंग के लिए भेजी जाए। गड्डी गोदाम ट्रेनिंग होती, बाबा वहां पर पहुंचे जाए। बड़े ही चातुर और कुशल थे, जल्दी हो गए होशियार। इसी दौरान बाबा जी ने फिर दिव्य शक्ति भी ली है पाए। एक दिन की हम बात बताते, भक्तों सुनियो ध्यान लगाए। एक दिन की हम बात बताते। धीरे कदम बढ़ाए, गिरते उड़ते पहुंचा वहां पर, जहां पर बाबा करते काम। गिलास का पानी दिया दुखिया को, पीकर दर्द दूर हो जाए। सब लोगों को हुआ अचंभा, सब कोई मन में रहे हर्षाए। कुछ दिन काम किया बाबा ने, फिर नौकरी को दिया